हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पार्ट 1 मन के भोले बादल। मन के भोले बादल जो है, आज ये जो कविता है इसको आज हम करेंगे। ये कक्षा चौथी की जो हिंदी की किताब है रिमझिम, उसका पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। उससे पहले ज़रूरी बात बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर बाल कैसे होते हैं बच्चों? जो घुंघराले बाल होते हैं ना, इस तरीके से घुंघराले बाल बहुत सारे लंबे लंबे से किसी किसी के होते हैं, तो उन्हें कहते हैं झब्बर झब्बर। ठीक है। गुब्बारे से गालों वाले, मतलब गालों को इस तरीके से फुलाए हुए, जैसे इसने फुला रखा है ना बादल ने, गोल गोल सा मुंह फूल जाता है, जैसे हवा भर ली हो मुंह में, इस तरीके से गुब्बारे से फूल जाते हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, जैसे जोकर होता है ना, हंसाने के लिए क्या करता है, अपना पेट जो है वो फुला लेता है, तो तोंद इसी तरीके से फुलाए हुए हैं कौन? बादल। कुछ हाथी सी सूंड उठाए, मतलब हाथी जैसे सूंड उठाकर चलता है ना, ये देखो, ये आप देख रहे हैं ना, बादलों का ऐसा चित्र दिया गया है जैसे कि उन्होंने सूंड उठा रखी है। ठीक है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, और जैसे कि कुबड़ निकल जाता है ऊँटों का। ठीक है। ये देखो, इस तरीके की जो शेप है, हमें बादल जब आते हैं तो अलग अलग तरीके के हमको बादल में जो है वो आकृतियाँ बनी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है। उस बात को ये कवि यहाँ पर कह रहा है। कुछ परियों से पंख फैलाए, और जैसे परियां होती हैं वो पंख फैलाकर चली आती है ना, उड़ती हुई सी, इसी तरीके से जो है बादलों को कहा गया है। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल, मतलब आपस में बादल जो है इस तरीके से, मतलब झब्बर झब्बर बालों वाले और गुब्बारों की तरह मुंह फुला रखा है और झूमते हुए चले आ रहे हैं, जोकरों के जैसे तोंद फुलाए पेट को फुलाकर, और हाथी की तरह सूंड उठाए, और ऊँटों की तरह, जैसे ऊँट चलते हैं ना कुबड़ निकाल के, ऊपर ऊँट के हम्प होता है, ये देखो, ये इसमें दिखाया गया है, अभी बताया था मैंने। ठीक है। इस तरीके से, और कुछ परियों से पंख फैलाए जो हैं बादल आपस में शेरों की तरह मतवाले होकर के टकराते आ रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। कुछ तो लगते हैं तूफानी, मतलब कुछ तो ऐसे लग रहे हैं बादल के काले आ रहे हैं और बहुत तेज़ आंधी और तूफान साथ में ला रहे हैं, और कुछ रह रह कर करते शैतानी। कैसे शैतानी कर रहे हैं? एकदम से आंधी तूफान आती है, कभी बादल काले काले हो जाते हैं और कभी एकदम सफ़ेद से दिखने लग जाएंगे। कहते हैं ना, आसमान खुल गया, और फिर एकदम से बारिश आने लगती है, फिर बादल आ जाते हैं अचानक कहीं से। कभी तेज़ बारिश होने लगती है, कभी हल्की बारिश होने लगती है, कभी बिजली कड़कने लगती है। इस तरीके की जो शैतानियाँ हैं वो बादल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, और ऐसा लग रहा है कि बार बार जो इनके थैले हैं उनमें से क्या कर रहा है, झरझर पानी बरसा रहा है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, मतलब सब कह रहे हैं कि अब मत बरसो, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सब जगह बाढ़ आ गई है, अब मत बरसो। लेकिन जो बादल हैं वो किसी की कहाँ सुन रहे हैं, वो ढोल और ढोलक बजाते बादल जो हैं वो बरसते जा रहे हैं। मतलब जैसे कि बादल गरजते हैं ना, जब बादल आते हैं गड़गड़ाहट होती है बहुत तेज़, और फिर पानी बरसाते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। मतलब रह रह कर छत पर आ जाते, कभी तो ऐसा लगता है कि बादल हवा के साथ उड़ गया, और कभी ऐसा लगता है कि बादल फिर दोबारा से अचानक आ गए हैं। और फिर क्या होता है, ऐसा लगता है कि कभी कभी इन्होंने जिद पकड़ ली हो कि कितनी भी बारिश हो जाए, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, 2-2 घंटे,
लगातार 2-2 दिन तक पानी जो है वो बरसता रहता है लगातार। ऐसा लगता है कि इन्होंने जिद पकड़ ली है या ये गुस्से में आ गए हैं। चाहे नदी में बाढ़ आए, चाहे नालों में बाढ़ आ जाए, चाहे गलियों में नालियों में सब जगह पानी भर जाए, पर इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फिर भी जिद में बरसते रहते हैं, लेकिन फिर भी लगते बहुत भले हैं। मतलब जब भी बारिश आती है तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है और चारों तरफ बहुत ही सुंदर माहौल जो है बन जाता है। मन के भोले भाले बादल, और जो बादल हैं वो मन के बहुत ही भोले हैं और बहुत ही भले हैं, क्योंकि जब गर्मी होती है और जब हम पुकारते हैं कि जल्दी से बारिश आ जाओ और बादल आ जाओ, बारिश करो, तो बादल क्या करते हैं, बिना किसी नाराज़गी के आकर के बरसने लगते हैं। तो बच्चों ये थी कविता। ठीक है, अब क्या करेंगे, तुम्हारी समझ से। सबसे पहले तो जो इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इनको तो करेंगे हम बाद में। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कुछ शब्दार्थ। झब्बर, बड़े घने फैलावदार, यानी कि जैसे किसी किसी बच्चे के या बड़े के घुंघराले बाल होते हैं ना, इसी तरीके से कहते हैं ये झबरे बाल वाला, जिसमें कंघी ना होती हो, फैले हुए बाल। ठीक है। तोंद, बाहर की ओर निकला हुआ पेट। कुबड़, किसी वस्तु या जीव का उभारदार टेढ़ापन, जैसे ऊँट का कुबड़ होता है, ऊँट का कुबड़ होता है ना, इस तरीके से कुबड़ होता है ऊँट के वह। मत वाला, मनमौजी, मस्ती में रहने वाला, लापरवाह, मतलब जो मर्जी अपनी मर्जी से काम करने वाला, उसे कोई फिक्र ही ना होती हो किसी भी काम की बिगड़ने की या सुधरने की। ठीक है। फिर है तूफ़ानी, तूफ़ान की तरह तबाही मचाता हुआ। शैतानी, शरारत भरा काम, दुष्टतापूर्ण। जिद्दी, हठी, यानी कि जो बच्चे जिद कर जाते हैं ना कि ये तो बहुत हठी है, जिद्दी है। भले, अच्छे, भोले भाले, सरल, सज्जन, अच्छा हृदय का, निश्चल, यानी कि जो बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। ठीक है, आप इसकी जगह सीधे साधे भी ले सकते हैं, सीधे साधे। तुम्हारी समझ से, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। ठीक है। और नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और अगला है बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहकर करते शैतानी। गा क्वेश्चन है, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। तो चलो अब इनके क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। अब जो क्वेश्चन आंसर है ना उनके आंसर हम करते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं, कभी कभी जिद्दी बन करके कैसे लाते हैं बाढ़। तो उत्तर है इसका, देखो अगर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा ना तो ये लो, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन पर, ये लो अब दिखाई दे रहा होगा। जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाने से उसमें बाढ़ आ जाती होगी। ठीक है, बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब आप देखते हैं ना, नदियों में, नालों में, सड़कों पर, गलियों में सब जगह पानी भर जाता है। ठीक है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते होंगे, मतलब नहीं किसी की कुछ भी सुनते हैं और ढोलक ढोल बजाते होंगे। तो बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, अब देखो बादल कैसे ढोल बजाएंगे। ठीक है, बादलों के आपस में टकराने से तेज़ आवाज़ होती होगी। जब बादल गरजते हैं तो उनके टकराने से क्या होती है, तेज़ आवाज़ होती है ना, गड़गड़ गड़ की। इस तरह बार बार टकराकर वे बार बार गरजते होंगे। उसे सुनकर ऐसा लगता होगा जैसे वो ढोल बजा रहे हैं। ठीक है। अब है कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रहकर करते शैतानी। तो क्या है, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे, तो कैसी शैतानियाँ करते होंगे। बादल कभी तेज़ आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे। आपने देखा होगा ना, कभी कभी तो तेज़ आंधी आती है और बारिश होने लगती है और फिर क्या करते हैं, एकदम से रुक जाती है बारिश। कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे।
इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानियाँ करते होंगे। ठीक है, तो ये था आपका इसका आंसर। कैसा कौन, अब देखो यहाँ दे रखा है ये अगला क्वेश्चन, कैसा कौन। तो अब हम इसको करेंगे। ठीक है, कैसा कौन, सूरज सी चमकीली क्या है, थाली। और चंदा सी आप क्या लिख सकते हैं, गोल लिख सकते हैं। चंदा सी गोल क्या है, चंदा सा गोल चेहरा। ठीक है, फिर उसके बाद है हाथी सा विशाल लिख सकते हैं। विशाल क्या है, पेड़ लिख सकते हैं या आदमी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है अगला जोकर सा कैसा, हंसाने वाला लिख सकते हैं। ठीक है, जोकर सा हंसाने वाला, कौन, आदमी। ठीक है, फिर उसके बाद है अगला परियों सा कैसा होता है, प्यारा। क्या होता है, परियों सा प्यारा महल भी हो सकता है। ठीक है, घर भी हो सकता है, पंख भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप लिख लेना। गुब्बारे सा क्या होता है, फूला हुआ, गुब्बारा फूला हुआ था ना, गुब्बारा सा फूला हुआ क्या, मुंह लिख सकते हैं या चेहरा भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला ढोलक सा कैसा होता है, मोटा। क्या होता है, पेट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कविता से आगे, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, का क्वेश्चन। और खा क्वेश्चन, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं, गा क्वेश्चन। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। और घा क्वेश्चन, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो चलिए पहले इन क्वेश्चनों के आंसर करते हैं। ठीक है, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। का तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया। अभी हमने क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो इसका उत्तर है बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है साल के किन किन महीनों से ज़्यादा बादल छाते हैं। तो उत्तर है जून और जुलाई में ज़्यादा बादल छाते लिखा हुआ है, ये छाते होंगे। ठीक है, छाते होंगे। ठीक है, जून जुलाई की जगह आप अगस्त और जुलाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगस्त मतलब जुलाई और अगस्त में भी ज़्यादा बादल छाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कविता में काले बादलों की बाढ़ सी आ गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। तो उत्तर है कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते, वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वो लाल रंग के दिखाई देते हैं, मतलब लाल से थोड़े संतरी से रंग के भी दिखाई देते हैं बादल। अब है कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो काले काले बादल कैसे होते हैं, आप क्या करेंगे, ये जो बादल हैं इनमें काला रंग भर देंगे, ऐसे होते हैं ना काले बादल। ठीक है, इनमें भर देंगे आप काला रंग, तो ये हो जाएंगे काले काले बादल। इनको काले पेन से ही बना लेना आप। ठीक है, ये इस तरीके से, और काले बादल। फिर है गुब्बारे से गालों वाले, तो इस तरीके से आप इनका गुब्बारों सा मुंह बना सकते हैं। ठीक है, गुब्बारों सा मुंह बना देना बड़ा सा फूला हुआ, और बादल बना देना। हल्के फुल्के सुहाने बादल, हल्के फुल्के से। ठीक है, मतलब जैसे नीले से रंग के होते हैं, इस तरीके से आप बादल बना देंगे, जो छोटे छोटे से बादल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बादल बना देंगे। अगला क्वेश्चन है कविता में बादलों को भोला भाला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें जो कविता में कुछ शब्द दिए गए थे, ठीक है, तो उनमें से हमको ये लिखना है। तो हम कविता में देखेंगे, देखो ये है माँ
और जा और शा और तू। ठीक है, तो माँ से कैसे होते हैं बादल? मत वाले होते हैं। देखो यहाँ कविता में दे रखा होगा, आप अपनी कविता में ढूंढेंगे। ये देखो, ये दे रखा है ना, देखो मत वाले। ठीक है, और देखो शैतानी, तूफानी, ये सब दे रखे हैं ना, ये आपको उसमें भरने हैं। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ क्वेश्चन में, जो कि अभी हम देख रहे थे। ठीक है, माँ से मत वाले। ठीक है, जा से जिद्दी, शै से शैतानी। ठीक है, और तू से तूफानी। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो पानी बरसने की आप कुछ और आवाज़ें लिखेंगे। ठीक है, कौन सी होती हैं? टप टप होती है, टप टप। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और कौन सी होती है? झर झर की भी होती है, झर झर। ठीक है, और कौन सी होती है? टिप टिप, टिप टिप हो गई। और कौन सी होती है? रिम झिम की आवाज़ भी आती है, रिम झिम। पानी बरसता है ना इस तरीके से, रिम झिम। और कौन सी होती है? छम छम होती है, छम छम। ठीक है, और छर छर की भी आवाज़ होती है, छर छर। ठीक है, ये हो गई। कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। अब देखो, आप देखेंगे कि बरगद का पेड़ कैसा होता है? घना और विशाल होता है। तो आप लिखेंगे बरगद सा घना और मोटा। ठीक है, बरगद सा घना और मोटा। ठीक है, ये इस तरीके से। और खजूर सा लंबा। ठीक है, खजूर, खजूर सा, एक सेकंड रुको, अब लिखेंगे खजूर सा लंबा। ठीक, और नींबू का जो कैसा होता है? कांटेदार होता है। नींबू का कांटेदार, नींबू का कांटेदार पौधा, कांटेदार पौधा। ठीक, और पीपल सा विशाल। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कविता जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर पूरा। अब करते हैं अगली वीडियो का इंतज़ार, और आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।